नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। कहते हैं ना कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आजकल बिहार के जहानाबाद जिले की एक महिला मुखिया प्रत्याशी खूब चर्चा में है। नाम है रानी भारती। महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनकर अपनी पंचायत की दशा और दिशा दोनों बदलने का संकल्प लेकर पंचायत की जनता से वोट मांगती नजर आ रही है। उस महिला का कहना है कि मुझे एक बार मुखिया की कुर्सी पर बैठा कर देखिए, जीतने के बाद अगर मैं पंचायत का विकास नहीं कर पाई तो अपने मुखिया पद से 1 साल के अंदर ही इस्तीफा दे दूंगी। रानी भारती इन दिनों अपने पंचायत में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राहुल खन्ना की ये खास रिपोर्ट जहानाबाद बिहार से। और सबसे पहले मैं यहाँ की हरियाली दिखाना चाहूँगा। ये जहाँ देख रहे हैं, ये पीली साड़ी में आप जो देख रहे हैं, एक भावी उम्मीदवार हैं मुखिया पद पे और नैमा पंचायत से हैं। और इतने जो इनके जो दर्शक हैं, अभी ये रोड पे पैदल चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा रोड भी दिखाना चाहूँगा। आइए जरा सुनो, इधर आइए। ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ से पकड़िए, सीधा रखिए, चल जाइएगा। रुकिए रुकिए। तो आज मैं दिखाना चाह रहा हूं कि वर्क कैसे होता है। अरे कुछ दे दीजिए। मुखिया का चुनाव है बिहार में। थोड़ा सा शांत रहिए, कोई बात नहीं। मुखिया का चुनाव है बिहार में और किस तरह से मुखिया मेहनत करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद में कितना मेहनत करना पड़ता है। इन्हीं मुद्दों पे आज मैं राहुल खन्ना 009 की टीम, आज मैं इधर भी गांव है और इधर भी गांव है, लेकिन बीच रोड पे आज एक मुखिया प्रत्याशी हैं जो आज हमसे पकड़ा गए हैं चलते चलते। थोड़ा कैमरा आगे लाइए। सबसे पहले मैं उनका परिचय लेना चाहूंगा कि क्यों आखिर वो मुखिया बनना चाहते हैं, क्या कारण हो सकता है। राजनीतिक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर कोई आना चाहता है। सबसे पहले अपने परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। जी प्रणाम, मेरा नाम रानी भारती है। मैं नैमा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी। मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, पंचायत को विकास करना चाहती हूँ। ठीक है जी जी। विकास कैसे करेंगे, बदलाव कैसे लाएंगे? सर जब जीतेंगे तो बदलाव लाएंगे। और विकास इसलिए क्योंकि कुछ पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ, 15 साल रहा, कुछ नहीं हुआ। और हम 5 साल में जो विकास करेंगे वो मेरी जनता खुश रहेंगे, उसके बाद ही बदलाव लाएंगे। जब जीतेंगे तो बदलाव लाएंगे। एक रटा रटाया डायलॉग है, जीतेंगे तो बदलाव लाएंगे, जी। जीत जाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, इफ यू डोंट माइंड, बुरा नहीं मानिएगा, एक कड़वा सच है कि जितने भी, अगर हम कहते हैं हिंदुस्तान का ही नेता नहीं, पूरी दुनिया की नेता का एक डायलॉग बड़ा फिक्स है, हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, जीतेंगे तो हम बदलाव लाएंगे, जीतेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन उस वादा पे वो कितना खरा उतरते हैं ये जीतने के बाद पता चलता है। क्या आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में 10,000 15,000 जनता होगा? क्या ये 15,000 जनता के दिलों पे आप खरे उतरेंगे अपने वादे के अनुकूल? जी जरूर उतरेंगे। कैसे? कुछ हमारे जो जनता है उनके मन में एक सवाल भी होगा कि वादा तो मैडम कर रहे हैं कि चलिए हम खरा उतरेंगे, जीतेंगे तो बदलाव लाएंगे, विकास करेंगे, कुछ उसका बायोलॉज होगा, कुछ उसका प्लानिंग होगा, कुछ नया, एक नई चीजें होगी आपके पास में कि हम ये लेकर के आना चाहते हैं। हर बार इंसान चाहता है कि एक नया चेहरा हो, तो उसके साथ एक नया विकास का उनके पास में कुछ फार्मूले भी हो। तो ऐसा फार्मूला है जो हमारे नैमा पंचायत की जनता आपसे जान सके? सर अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, फिलहाल क्या बोलूं, अभी तो मेरे पास कुछ पावर नहीं है। हम जब जीतेंगे तभी बदलाव लाएंगे। और बहुत जनता को तकलीफ है, अगर जनता उससे खुश है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। उनसे यही अर्जी है जब मुझे बदले, जब मुझे पंचायत में लाएंगे तभी बदलाव लाएंगे हम। इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ नहीं बोल सकती। एक सवाल देखिए, बोलना चाहिए। एक सवाल, जैसे देखिए पिछले 10 साल या 15 साल से जो यहाँ के भावी मुखिया जो रह चुके हैं, जैसे आप लोग ही कह रहे हैं यहाँ के मुखिया हैं और ऑलरेडी सक्षम मुखिया हैं, पंचायत को विकास करने के लिए सरकारी फंड का प्रयोग किया जाता है, न कि अपने घर से उनको खेत जमीन बेच करके पंचायत को विकास करना है। विकास के लिए क्या है? नल जल, नली गली, खड़ंजा, ईंट, सोलिंग, और उसके बाद जो ब्लॉक की तरफ से ऑफिशियली होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, विधवा पेंशन हो गया, वृद्ध पेंशन हो गया, इंदिरा आवास हो गया। इन्हीं सारी मुद्दों को विकास कहा जाता है। और अगर किसी पंचायत में कोई प्रतिनिधि मुखिया के पद पर जीत करके आते हैं तो बस इतना ही काम करना है,
उनको ये नहीं कि नेशनल हाईवे का सड़क बनाना है, उनको ये काम उनका नहीं है। उनको ये नहीं कि 8 करोड़ 90 लाख का म्यूजियम बनाना है, ये काम उनका नहीं है, ये काम उनका नहीं है। लेकिन जितना बायलॉज में नाम दिया गया है, जैसे 7 निश्चय में जिस तरीके से नली गली नल जल खड़ंजा ईंट सोलिंग इन सारी जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और इसी प्रोजेक्ट पे मुखिया को काम करना होता है। तो इन चीजों में कुछ ऐसे 2-4 काम है, हमारे दर्शकों को आप जरा बताएं कि जो चीजें आपको समाज में लग रहा है कि पिछले जो मुखिया ने नहीं किया है, उन कामों को मैंने देखा है क्षेत्र में घूम करके, और उन कामों को हमको करना है। जल नल, नाली गली, स्वास्थ्य देखिए रोड पर से चालू कर दिया, ठीक है, वो गांव में सुविधा कराएंगे, अच्छा शिक्षा दिलाएंगे, बिजली का प्रॉब्लम है जी, ठीक है, घर घर में सोलर का व्यवस्था करवाएंगे, जो सरकार फंड देगी उसे लड़के हम विकास करेंगे। हाँ ये बातें आपने अच्छा कहा, हाँ कुछ बातें आपने अच्छा कहा इसलिए, क्योंकि अपने लिए देखिए, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। 15 साल जनता को बुर्बक बना दिया, 40 बरस से लोग को बुर्बक बना के लाया। अगर हम जीतेंगे तो अपने जनता को कभी हम किसी के सामने नहीं झुकने देंगे, क्योंकि हम लड़के लाएंगे और विकास करेंगे, पंचायत को हम आगे बढ़ाएंगे, जनता को खुश रखेंगे। अच्छा एक चीज और बुरा नहीं मानिएगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार करने का मन करता है कि पिछले 15 साल से जो मुखिया जी रहे हैं यहाँ पे, वो किसी भी समाज के हों, उससे कोई मतलब नहीं मायने रखता है। गांव के लोगों को विकास चाहिए, गांव की जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए। तो हो सकता है जिस तरीके से पिछले 15 साल जो मुखिया जी ने काम नहीं किया और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते रहे और बोलेंगे हम पंचायत को विकास करेंगे, जनता को विकास करेंगे, क्या हो सकता है कि ये ऐसे मतलब बातों से और भी जनता हो गुमराह हो सकते हैं कि अरे मैडम भी आए हैं, हो सकता है ये भी 5 साल खींच के लेके चले जाए? नहीं, इसकी कोई गारंटी कुछ ऐसा हम जीत के दिखाएंगे, और नहीं तो हम 1 साल में रिजाइन मार देंगे। अगर हम नहीं विकास किए तो जनता के सामने हम कह रहे हैं कि हम रिजाइन मार देंगे, मुखिया के चुनाव नहीं पद पर रहेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये है नैमा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार रानी भारती, और जो मैं चाहूंगा हमारे यंग जनरेशन के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जरा इधर दिखाइए, इनको भी एक जरा पेन घुमा लीजिए। ये बहुत सारे यहाँ पे जो जनता है वो लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा पंचायत में आए और वो विकास की ओर लेकर के जाए। चलिए थोड़ा सा कैमरा इधर लाइए, आइए भैया जरा आपसे बात करेंगे, आइए थोड़ा सा आगे आइए। चलिए मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, यहीं रहिए मुखिया जी, थोड़ा सा आगे आइए आप। अच्छा सर एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है, आप इनके साथ वर्क कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये चेहरा या ये मुखिया उम्मीदवार अगर जीत करके आते हैं पंचायत में, तो आपको कितना भरोसा है इन पर कि ये पंचायत का विकास करेंगे? बिल्कुल, ये हमको छोड़ दीजिए, ये हम मेरा ये कहना है ना, मेरा चुनाव लड़ना कोई मोटो नहीं था, ठीक है कि मतलब चुनाव लड़ करके हम एक मुखिया पद पर विराजमान हैं। लेकिन आज जो हमारा 3 पीढ़ी समाप्त हो गया, पूरे इस नैमा पंचायत का मैं बात कर रहा हूँ, जो 3 पीढ़ी समाप्त हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसके फाइट के लिए, ठीक है ना, कोई अच्छे उम्मीदवार जो इस चीज़ की फाइट करने के लिए, जनता को बताने के लिए कुछ लोग आए भी, तो उनको जनता के बीच सफलता नहीं मिली। कोशिश हुआ, लेकिन मैं ये उम्मीद लेकर के आया हूँ जनता के बीच, रानी भारती जी को जो मैं उम्मीदवार बनाया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो आज इन्होंने एक बात कही कि मैं अगर विकास नहीं करूँगी तो 1 साल के अंदर इस्तीफा दे दूँगी, और 1 साल मैंने इसलिए मांगा कि कुछ तो समय चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। और अगर जनता चुन देती है तो ये जो मैं कमिटमेंट कर दिया हूँ कि 1 साल के अंदर अगर ये विकास नहीं करेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, ये इस काम के लिए मैं बरकरार रखूँगा, ये मेरा जनता से वादा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को जिस तरह से कायम है इस पंचायत में, उसको मिटाने के लिए मैं समस्त जनता जनार्दन माननीय हमारे ये नैमा पंचायत के सम्मानित जनता से हम अपील करते हैं कि एक बार बदलाव जरूर लाएं, और इसी कोशिश के साथ मैं इन सबों के बीच हाथ जोड़कर आया हूं। इन लोग आप आशीर्वाद दें, अगर लगे कि पंचायत में बदलाव जरूरी है विकास के लिए, तो मैं फिर से अपील करता हूं कि हमारा साथ दें, सहयोग करें, तन मन जिस ढंग से हो, हम यही अपील करते हैं। और
चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक नया चेहरा, आइए सर थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, इधर ही। अच्छा ठीक है, यही बोलेंगे। एक नया चेहरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेशर मत दीजिए, नहीं बोलना चाहेंगे कोई बात नहीं, चलिए नहीं बोलेंगे आज इनको, ठीक है भैया कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, बोलो ना। तो देखा है आपने नैमा पंचायत का एक नया चेहरा, एक भावी मुखिया उम्मीदवार रानी भारती का एक कमिटमेंट है। शायद बिहार में बहुत ऐसे कम मुखिया होंगे जो इस तरीके से वादा करेंगे कि भाई अगर मैंने विकास नहीं किया तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं इस्तीफा दे दूं। मैं अपने सरकार को बोल सकता हूं कि जो मेरा मुखिया पद मिला है मेरे से वापस ले लिया जाए, क्योंकि मैं विकास करने के लिए शायद योग्य नहीं था या सक्षम नहीं हूं, पैसा मिलने के बावजूद भी। तो एक पहले ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये वादा किया है। ये आने वाला कल पता चलेगा कि होगा, ये विकास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सवाल कल पता चलेगा। लेकिन आज शायद नैमा पंचायत की जनता उनके सहयोग में कितना खरे उतरेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क बिहार। नमस्कार। इनसे बात कर लीजिए ठीक से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क।